गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, हम आप सभी के लिए 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन सा देश मार्च 2025 से भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति देने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। रूस 2025 के वसंत तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा शुरू करने की संभावना है, जिससे भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा प्रक्रिया सरल हो जाएगी। अगस्त 2023 से भारतीय रूस के लिए ई वीजा के पात्र रहे हैं, जिन्हें संसाधित होने में लगभग 4 दिन लगते हैं। पिछले साल 9500 से अधिक ई वीजा भारतीय यात्रियों को जारी किए गए थे, जिससे भारत ई वीजा जारी करने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य देश की पहली योग नीति शुरू करने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड राज्य शुरू करने वाला है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। उत्तराखंड भारत की पहली योग नीति लागू करने जा रहा है, जिसमें आयुर्वेद और योग को एकीकृत करके स्वास्थ्य में क्रांति लाने का उद्देश्य है। जैसा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में किस देश ने लंबी दूरी के हाइपरसोनिक हथियार का सफल परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। अमेरिका ने डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, जिसमें 5 गुना से अधिक की गति और 2775 किलोमीटर की परिचालन रेंज हासिल की गई, जिससे हाइपरसोनिक तकनीक में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में किस देश की महिला टीम ने अपना WSF महिला विश्व स्क्वैश टीम चैंपियनशिप खिताब बचाया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिस्र ने। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मिस्र ने हांगकांग फुटबॉल क्लब में अमेरिका को हराकर अपना WSF महिला विश्व स्क्वैश टीम चैंपियनशिप खिताब सफलतापूर्वक बचाया, अपनी लगातार चौथी जीत हासिल की। तो कब कब है? 2016, 2018, 2022 और 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी में महिला जूनियर एशिया कप 2024 जीतने के लिए भारत ने किस देश को हराया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन को हराया। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत की महिला हॉकी टीम ने मस्कट, ओमान में महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 जीता। टूर्नामेंट में अपना लगातार दूसरा खिताब हासिल किया। चीन ने 30वें मिनट में जिन जुआंग टेन के गोल से बढ़त बनाई। भारत ने 41वें मिनट में कनिका सिवाच के गोल से बराबरी की। नियमित समय के अंत में 1-1 से ड्रॉ हो गया, जिससे पेनल्टी शूट आउट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ऑनलाइन सुरक्षा पर अपनी पहली आचार संहिता लागू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन देश ने लागू की है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। यूके के ऑनलाइन सुरक्षा नियम अब सोशल मीडिया कंपनियों जैसे फेसबुक, टिकटॉक को आपराधिक गतिविधि को दूर करने और डिजाइन द्वारा प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाने की आवश्यकता है। पहले आचार संहिता ऑफकॉम द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें बाल यौन शोषण और आत्महत्या के प्रोत्साहन जैसे अवैध नुकसानों से निपटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में मध्य प्रदेश को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल किस टीम ने जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई ने जीता। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बेंगलुरु में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में मुंबई ने मध्य प्रदेश को 5 विकेट से हराया। टीम ने 175 रन के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया और मात्र 17.5 ओवर में 5 विकेट रन पर 180 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 मिसेज यूनिवर्स यूएसए पुरस्कार समारोह में ललिता चेरुकुमुदी ने कौन सा खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिसेज यूनिवर्स कोलोराडो 2025 का खिताब जीता। जानते हैं अदर
पॉइंट्स। चेन्नई की मूल निवासी ललिता चिरुकुमुदी को 2025 मिसेस यूनिवर्स यूएसए पुरस्कार समारोह में मिसेस यूनिवर्स कोलोराडो 2025 का ताज पहनाया गया। यह कार्यक्रम दिसंबर 2024 के पहले सप्ताह में न्यूयॉर्क शहर के रॉयल अल्बर्ट पैलेस हॉल में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा मास्टर्स में अपना पहला BWF सुपर 100 खिताब किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋत्विक संजीवी ने जीता। जानते हैं अदर पॉइंट्स। ऋत्विक संजीवी सतीश कुमार ने ओडिशा मास्टर्स में पुरुष एकल फाइनल में अपने हमवतन तरुण मन्नेपल्ली को 21-18, 21-16 के स्कोर से हराकर अपना पहला BWF सुपर 100 खिताब जीता। 21 वर्षीय ऋत्विक का वर्ष प्रभावशाली रहा। उन्होंने पिछले महीने तेलंगाना इंटरनेशनल चैलेंज जीता और फरवरी में श्रीलंका इंटरनेशनल चैलेंज में उपविजेता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा यस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे अनुमोदित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनीष जैन को किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। आरबीआई ने 11 दिसंबर 2024 से 10 दिसंबर 2027 तक की अवधि के लिए यस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में मनीष जैन की नियुक्ति को मंजूरी दी। जैन सितंबर 2023 में यस बैंक में हैं और बैंक के कॉरपोरेट और थोक बैंकिंग व्यवसाय का नेतृत्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा अंतर्देशीय जलमार्गों से माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलवाहक योजना नाम है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए जलवाहक योजना का अनावरण किया। जलवाहक राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट गंगा नदी, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी और राष्ट्रीय जलमार्ग 16 बारक नदी पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 में 4 राज्यों के समूह में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा ने किया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। त्रिपुरा ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 में 4 राज्यों के समूह में जीत हासिल करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। भवन त्रिपुरा विद्या मंदिर अगरतला के कक्षा 10 के छात्र रितेश गुहा रॉय ने ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता के ग्रुप बी वर्ग में प्रथम पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिकाइल काविलाश्विली को चुना गया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। मिकाइल काविलाश्विली एक पूर्व फुटबॉल स्टार और दक्षिणपंथी राजनेता को जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। उनका चुनाव रूस समर्थक सरकार और पश्चिम समर्थक विपक्ष के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट अभ्यास का आयोजन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ने किया। तो किस किस देश ने किया? भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने किया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने अरब सागर के ऊपर एक त्रिपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट लॉन्च किया, जो अंतर संचालनीयता और उन्नत युद्ध कौशल पर केंद्रित है। सुखोई 30 MKI, राफेल और F-16 की विशेषता वाले 3 दिवसीय अभ्यास का उद्देश्य इंडो पैसिफिक और फारस की खाड़ी में रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कच्छ में रेगिस्तान पर्यटन सर्किट की योजना का अनावरण किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूपेंद्र पटेल ने किया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। कच्छ में पर्यटन को बढ़ावा। गुजरात के मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कच्छ में रेगिस्तान पर्यटन सर्किट विकसित करने की योजना की घोषणा की। सतत विकास पर केंद्रित इस पहल का उद्देश्य रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करते हुए अधिक आगंतुकों को आकर्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुनिया में कौन से नंबर का सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत दुनिया में स्मार्टफोन का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है, जो 2019 में 23वें स्थान पर था। नवंबर 2024 में देश के स्मार्टफोन निर्यात ने एक महीने में 20,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार कर लिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत सीबीडीटी ने आय और लेन देन में बेमेल को दूर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक अभियान शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ई सत्यापन योजना 2021 के तहत शुरू किया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आय और लेन देन में बेमेल को हल करने के लिए ई सत्यापन योजना 2021 के तहत एक इलेक्ट्रॉनिक अभियान शुरू किया। यह अभियान वार्षिक सूचना विवरण और आयकर रिटर्न के बीच विसंगतियों को लक्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का विषय क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लघु वन उपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 17 से 23 दिसंबर 2024 तक भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष मेले का विषय लघु वन उपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण है, जो मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका को उजागर करता है। श्रीलंका, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निधन हुई प्रसिद्ध पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा किस नाम से लोकप्रिय थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वन का विश्वकोश के नाम से लोकप्रिय थी। जानते हैं अदर पॉइंट्स। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तुलसी गौड़ा को पौधों और पेड़ों के अपने अद्वितीय ज्ञान के कारण वन का विश्वकोश के रूप में जाना जाता था। औपचारिक शिक्षा न होने के बावजूद उन्होंने अपने पर्यावरणीय योगदान और विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर में 9 मिनट तक एक साथ 9 वाद्य यंत्र बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस त्योहार में मनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तानसेन संगीत महोत्सव में मनाया गया था। जानते हैं अदर पॉइंट्स। ग्वालियर में 100वां तानसेन संगीत महोत्सव ने 9 मिनट तक एक साथ सबसे अधिक वाद्य यंत्र बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस प्रदर्शन में 536 कलाकारों ने भाग लिया, जिन्होंने 9 अलग अलग वाद्य यंत्र बजाए। इन वाद्य यंत्रों में तबला, बांसुरी, वायलिन, संतूर, सरोद, सारंगी, सितार, बेंजो और हारमोनियम शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा और शुभंकर का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो मेजबानी जो करेगा वो उत्तराखंड राज्य करेगा और शुभंकर का नाम मौली है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में इस आयोजन के लिए लोगो, शुभंकर, गान, जर्सी और मसाल का शुभारंभ किया। 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का नाम मौली है। इस आयोजन की थीम ग्रीन गेम्स है, जो उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में किस भारतीय शहर में क्रिप्टो निवेश का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है दिल्ली एनसीआर। जानते हैं अदर पॉइंट्स। दिल्ली एनसीआर ने कुल निवेश का 20.1% के साथ भारत में क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है, जो क्रिप्टो बाजार में इसके वर्चस्व को दर्शाता है। आईटी हब के रूप में जाना जाने वाला बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है, जिसने देश में कुल निवेश का 9.6% योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहां आयोजित की जा रही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोहा कतर में आयोजित की जा रही है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 आज दोहा कतर में शुरू हो रही है, जिसमें 40 श्रेणियां शामिल हैं। भारत का प्रतिनिधित्व 28 सदस्यीय भारोत्तोलन दल द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 15 जूनियर प्रतियोगी और 13 युवा प्रतियोगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में वर्ल्ड टेनिस लीग सीजन 3 कहां आयोजित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अबू धाबी में आयोजित किया जा रहा है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। वर्ल्ड टेनिस लीग सीजन 3 अबू धाबी के एतिहाद एरिना में 19 से 22 दिसंबर तक चलेगा। लीग में 4 टीमें हैं, हॉनोर एफएक्स ईगल्स, टीएसएल हॉक्स, गेम चेंजर्स फाल्कन्स और काइट्स। प्रत्येक में 4 खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एनटीपीसी अपना नया परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार में बना रहा है। बिहार की कैपिटल पटना है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। एनटीपीसी बिहार में एक परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बना रहा है, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में इसके प्रवेश और इसके गैर जीवाश्म ऊर्जा पोर्टफोलियो के विस्तार को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए किस मंत्रालय ने 18 ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने लगाया था। जानते हैं अदर पॉइंट्स। 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म ब्लॉक किए गए। भारतीय सरकार ने 2024 में अश्लील, असिस्ट और पोर्नोग्राफिक सामग्री प्रकाशित करने के लिए 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति लेख ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माय लाइफ की लेखिका कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दीपा मलिक हैं। जानते हैं अदर पॉइंट्स। पुस्तक के बारे में यह स्मृति लेख भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक की यात्रा का जश्न मनाता है, जिसमें बड़ी शारीरिक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों को दिखाया गया है। 2016 के रियो पैरालंपिक में रजत पदक जीतने के लिए जानी जाने वाली दीपा ने रीढ़ की हड्डी के ट्यूमर, सामाजिक पूर्वाग्रहों और शारीरिक सीमाओं पर काबू पाने की अपनी प्रेरणादायक कहानी साझा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लावाड़ी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में शुरू की गई थी। पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। आवास योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य 28 लाख से अधिक लाभार्थियों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। दिसंबर 2025 तक प्रत्येक लाभार्थी को 1.2 लाख रुपए की कुल राशि हस्तांतरित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के इंटरकॉन्टिनेंटल कप में पचुका को 3-0 से हराकर किस टीम ने जीत हासिल की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रियल मैड्रिड ने की। जानते हैं अदर पॉइंट्स। रियल मैड्रिड ने जीता चौथा इंकॉन्टिनेंटल कप खिताब। रियल मैड्रिड ने सीएफ पचुका को 3-0 से हराकर अपना चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल कप खिताब जीता, जो 1960 से वैश्विक फुटबॉल में उनके वर्चस्व को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय सेना ने बेंगलुरु में अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च किया, जिसका उद्घाटन सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया। यह केंद्र भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक सहयोग है, जो सेना की आवश्यकताओं के अनुरूप एआई समाधान विकसित करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वें प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में ताइका वेटिटी को कौन सा पुरस्कार मिलेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मन लियर अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। 36वें प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में ताइका वेटिटी को नॉर्मन लियर अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। यह पुरस्कार उन्हें 8 फरवरी 2025 को लॉस एंजल्स के फेयरमाउंट सेंचुरी प्लाजा में प्रदान किया जाएगा। ऑस्कर और ग्रेमी पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता वेटिटी को थोर, रैग्नारोक, जोजो रैबिट और हंट फॉर द वाइल्डर पीपल जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका नौसेना ने टॉम क्रूज को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान विशिष्ट लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार क्रूज को टॉप गन, बर्न ऑन द 4th ऑफ जुलाई और मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी जैसी फिल्मों में उनके काम के माध्यम से नौसेना और मरीन कोर्स में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का कौन सा गांव भारत का पहला और सीमावर्ती गांव बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मशाली गांव बन गया है। तो जानते हैं अदर
पॉइंट्स। गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित मसाली गांव भारत का पहला सौर सीमावर्ती गांव बन गया है। 800 की आबादी वाला यह गांव पाकिस्तान सीमा से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत मसाली गांव के 119 घरों में सौर छतें लगाई गई हैं, जो 225 किलोवाट से अधिक बिजली पैदा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंडित स्वप्न चौधरी को प्रदान किया गया था। जानते हैं अदर पॉइंट्स। कोलकाता के प्रसिद्ध तबला वादक पंडित स्वप्न चौधरी को 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान प्रदान किया गया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार भारतीय शास्त्रीय संगीत में सर्वोच्च राष्ट्रीय मान्यता है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने महान संगीतकार तानसेन के सम्मान में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 तक रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात शीर्ष पर है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ने दिसंबर 2024 तक 6.85 लाख स्थापनाएं हासिल की हैं, जो पिछले दशक की कुल स्थापनाओं का 86% से अधिक है। 15 फरवरी 2024 को शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य मार्च 2024 तक 10 मिलियन रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2025 में एक मुफ्त mRNA कैंसर वैक्सीन लॉन्च करने वाला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूस करने वाला है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रूस ने एक अभूतपूर्व mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन विकसित किया है, जिसका उद्देश्य कैंसर को रोकने के बजाय उसका इलाज करना है। वैक्सीन जो रोगी के ट्यूमर से आनुवंशिक सामग्री का उपयोग करके व्यक्तिगत है, 2025 की शुरुआत में रूसी नागरिकों को मुफ्त में वितरित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को नियुक्त किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजा मोहन राव अमारा को नियुक्त किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। राजा रामा मोहन राव अमारा को एसबीआई का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। 3 वर्षों की अवधि के लिए 18 दिसंबर 2024 से प्रभावी हैं। इस भूमिका से पहले रामा मोहन राव अमारा एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक और मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3P राष्ट्रीय खिताब किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किरण अंकुश जाधव ने जीता। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। किरण जाधव ने भोपाल में 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा का खिताब जीता। फाइनल में 465.8 का स्कोर किया। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने 463.1 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को उपग्रह उपकरण से कहां चिन्हित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम में किया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। असम में गंगा नदी डॉल्फिन का पहला भौगोलिक अंकन डॉल्फिन संरक्षण में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। गंगा नदी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु एक संकेतक प्रजाति है, जिसका स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIFA सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं महिला फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनीसियस जूनियर और एताना बोनमाटी ने जीता। जानते हैं अदर पॉइंट्स। ब्राजील और रियल मैड्रिड के विंगर विनीसियस जूनियर के फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। स्पेन और बार्सिलोना की मिडफील्डर एताना बोनमाटी को लगातार दूसरे वर्ष फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
सी 18 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य हैं, ये सभी पॉइंट्स हम जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस दुनिया भर में 18 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन प्रवासी कामगारों और उनके परिवारों के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए मनाया जाता है। दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दुनिया में प्रवासियों की बड़ी और बढ़ती संख्या पर विचार करने के बाद 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग स्थिरता 2025 में आईआईटी खड़गपुर ने भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान प्राप्त किया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग स्थिरता 2025 में आईआईटी खड़गपुर ने भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया। संस्थान ने अपनी 2024 के प्रदर्शन की तुलना में 147 स्थानों की उल्लेखनीय छलांग लगाई और वैश्विक स्तर पर 202वां स्थान प्राप्त किया। आईआईटी खड़गपुर एशिया में 23वें स्थान पर रहा, जो कई स्थिरता संबंधित श्रेणियों में इसके मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता आंदोलन का सूत्रपात करने के लिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किरण मजूमदार शो को सम्मानित किया गया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। बायोकॉन समूह की अध्यक्ष किरण मजूमदार शो को भारत में जैव विज्ञान आंदोलन का सूत्रपात करने के लिए प्रतिष्ठित जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन व्यावसायिक नेताओं को दिया जाता है जिन्होंने भारतीय समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला डायबिटीज बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में स्थापित किया गया है। जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। भारत का पहला डायबिटीज बायोबैंक चेन्नई में स्थापित किया गया है, जो देश के डायबिटीज स्वास्थ्य संकट से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बायोबैंक भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के बीच एक सहयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 दिसंबर 2024 को श्रीलंकाई संसद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जगत विक्रमारत्ने को नियुक्त किया गया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। 17 दिसंबर को श्रीलंकाई संसद ने सर्वसम्मति से जगत विक्रमारत्ने को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्हें प्रधानमंत्री हरिणी अमरसूरिया ने नामित किया था और सदन के नेता बिमल रत्नायके ने समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 तक नमस्ते योजना के तहत कितने सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों की पहचान की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 758। जानते हैं अदर पॉइंट्स। राष्ट्रीय स्वचालित स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र नमस्ते योजना ने पूरे भारत में 57,758 सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों की पहचान की। इसमें से योजना के तहत अब तक 54,574 कर्मचारियों का सत्यापन किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर महिला पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिया श्रीज थाटे ने जीता। जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। रिया श्रीज थाटे ने राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर महिला पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सिमरनप्रीत कौर ब्रार के खिलाफ 2 कड़े शूट ऑफ के बाद उन्होंने यह जीत हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में ताजमहल को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राज्य का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या बन गया है। जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। राम मंदिर के उद्घाटन के कारण अयोध्या 2024 में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बन गया, जिसने ताजमहल को पीछे छोड़ दिया। जनवरी से सितंबर 2024 तक राज्य में 776.1 मिलियन पर्यटक आए, जो 2023 में 480 मिलियन के पीछे वार्षिक मील के पत्थर के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2025 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में किया जाएगा। जानते हैं अदर
पॉइंट्स। नई दिल्ली 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यह पहला मौका होगा जब भारत इस प्रतिष्ठित योजना का आयोजन करेगा। यह आयोजन 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए सुविधाओं वाला एक प्रमुख स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू जर्सी में आयोजित कार्यक्रम में मिस इंडिया यूएसए 2024 का ताज किसे मिला? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैटलिन सेंड्रा नील को मिला। जानते हैं अदर पॉइंट्स। कैटलिन सेंड्रा नील एक 19 वर्षीय भारतीय मूल की किशोरी को न्यू जर्सी में वार्षिक सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस इंडिया यूएसए 2024 का ताज पहनाया गया। कैटलिन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय डेविस में दूसरे वर्ष की छात्रा है और महिला सशक्तिकरण और साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करने की इच्छा रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, सशस्त्र सीमा बल मुख्य रूप से भारत के किन देशों के साथ सीमाओं की रक्षा करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल और भूटान देश के साथ। जानते हैं अदर पॉइंट्स। सशस्त्र सीमा बल ने 2024 में अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया। यह मुख्य रूप से भारत की नेपाल और भूटान के साथ सीमाओं की रक्षा करता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्जाम की दृष्टि से काफी यूजफुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।